हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से आज हमारे चैनल पर एक और नए बेहतरीन टॉपिक के साथ में। और दोस्तों, आज का जो विषय है वो विषय अपने आप में कंप्लीट किताब है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस विषय पर यदि आप समझ गए तो आप ज़िंदगी में कोई भी काम कर लीजिए, किसी भी काम में आप असफल हो नहीं सकते। क्योंकि देखिए, असफलता किसी काम को करने की वजह से नहीं आती है। असफलता इस वजह से आती है कि उस कार्य को करने के लिए जो गुण चाहिए वो गुण आपके अंदर होते नहीं हैं, या फिर आप उनको पैदा नहीं करते हैं, इसलिए आप सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, आज का जो विषय है, इस विषय के बारे में मैं आपको जितना बता दूं उतना कम है। आप कोई भी काम करते हो, उस काम को अगर आप इस विषय के साथ में अटैच कर लें तो आपका काम 100% सही हो जाएगा। भगवान राम के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बने, आज इस विषय पे हम बात करेंगे। दोस्तों, भगवान राम की कहानी अपने आप में एक ऐसी प्रेरणा है जो इस विश्व के हर एक व्यक्ति के लिए सच में ही एक दीपक की तरह काम करती है, एक बाती की तरह काम करती है, जिसे देखकर कि कोई व्यक्ति अंदाज़ा लगा सकता है कि उसके अंदर कितनी प्रेरणा रही होगी, कितना तेज रहा होगा। भगवान राम ने लोगों को जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके बारे में एग्जाम्पल करके दिखाया। उन्होंने हर उस छोटी से छोटी समस्या और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान अपनी ज़िंदगी में किया, जिसके लिए हम या तो परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, या फिर हम समय को और परिस्थितियों को दोष देना शुरू कर देते हैं। और ज़िंदगी में अगर हम अपने आप को देखें तो हम उन सब चीज़ों को, जो उनके विचार हैं, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया, अगर उतार लें तो पता नहीं कितना बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। सोचिए आप, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हुआ चलूँगा। एक पिता अपने पुत्र को केवल ये कह दे कि आपको अपने घर को छोड़कर जाना है और इतने वर्षों को अपने घर से बाहर रहना है, तो आप बताइए क्या होगा? घर में महाभारत हो जाएगी। बेटा बाप पे केस कर देगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन एक पिता के वचन को निभाने के लिए एक पुत्र जो राजा बन सकता था, महलों में रह सकता था, आराम का जिंदगी जी सकता था, बन जाने के लिए तैयार हो गया। और बन भी कोई ऐसा नॉर्मल बन नहीं, आप बोल रहे हैं कि हम एक लोकल बन में चले गए। बियाबान, जहाँ राक्षस, जहाँ पत्नी कैसे कैसे निशाचर रहते थे, वहाँ पर जाने के लिए। दोस्तों, पिता की आज्ञा का इतना बेहतरीन नमूना शायद कभी देखने को नहीं मिल सकता। अब आप सोचिए कि उनकी पत्नी को रावण चुरा के चला गया। वो चाहते तो अयोध्या के राजा थे, अयोध्या से मदद ले सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी शक्ति को एकाग्रित किया, अपनी शक्ति को इकट्ठा करने के साथ में अनजान लोगों को अपना दोस्त बनाया और उनकी मदद से लंका पर जाकर हमला किया और रावण का वध किया। दोस्तों, ये पूरी कहानी सुनने में बड़ी आसान लगती है, किंतु अगर प्रैक्टिकल लाइफ में इसको हम अपनी ज़िंदगी से उतारें, आज हम अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी समस्याओं में इस तरह से उलझ गए हैं कि हम उन समस्याओं से निकलने के लिए कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हम थक चुके हैं, हार चुके हैं, हमने ये मान लिया है कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, भगवान राम की कहानी यही सिखाती है कि अयोध्या के राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बन गए, क्योंकि उन्होंने सुख को छोड़कर, सुख का त्याग करके उस जीवन को अपनाया जहां दुख था। वो कहा जाता है ना, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ ए पेनफुल स्टोरी। हर कामयाब आदमी के पीछे एक दर्दनाक कहानी होती है, और ये दर्दनाक कहानी आपको एक्सेप्ट करने के लिए पहले खुद को तैयार करवाती है। और बहुत सारे लोग दर्दनाक कहानी की तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को साधारण लाइफ जीना चाहते हैं। वो सुबह ऑफिस आते हैं, टिफ़िन भर के ले आते हैं, शाम को टिफ़िन खाली करके ले जाते हैं। ये टिफ़िन लाना और टिफ़िन ले जाना रोज़ का कार्य करते हैं। कुछ नया करने की सोच, कुछ नया करने का जुनून, कुछ नया करने का जज्बा जब तक आपके अंदर नहीं होगा, तब तक आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाएंगे।
यानी अगर जिंदगी में आपको अपनी पहचान बनानी है, आपको अपना एक अलग रुतबा क्रिएट करना है, तो आपको कंफर्ट जोन को छोड़कर मेहनत करने के तरीकों को अपनाना होगा। आपको जिंदगी में खुद को प्रूव करने के लिए काम करना होगा, फिर काम चाहे कोई भी हो। अगर एटीट्यूड आपका ये होगा कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, तो फिर छोटे से काम में भी आप बड़े बन जाएंगे। और अगर आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, आसान जिंदगी चाहते हैं, तो दोस्तों आप जिंदगी में गुजारा तो कर लेंगे, पर इसके आगे आप कहीं भी नहीं जा पाएंगे। मैं आज की युवा पीढ़ी को खासकर ये मैसेज देना चाहूंगा कि भगवान राम से प्रेरणा लीजिए। राजा होकर भी उन्होंने जंगल जंगल मारे मारे लोगों का भला करने के लिए काम किया, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। इसलिए ज़िंदगी में यदि आप भी कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो अपनी कंफर्ट जोन से निकलिए, बुरी आदतों से निकलिए, नशे से निकलिए। अगर आपको मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है कि लोग आपको याद करें, तो समाज के लिए, कम से कम अपने लिए तो कुछ ना कुछ बेहतर करने की शुरुआत कीजिए। क्योंकि गलत आदतों में जब हम जाएंगे तो आपका जो अपना वजूद है वो भी खत्म हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा तो बनना ही अलग है। दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है ये। हो सकता है आपको बहुत मोटिवेटेड नहीं लगा हो, लेकिन प्रैक्टिकल है। अगर ज़िंदगी में आप भगवान राम के सिद्धांतों का 0.1% भी अपना लें, मेहनत के लिए लग पड़े, किसी भी तरह से कंफर्ट जोन में ना रहें, आलस को ना पकड़ें, तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। इसलिए दूसरों को कोसने की बजाय कि वो मेरा ज़िंदगी का ये कर देता तो शायद ऐसा होता, उसने मेरा ये नुकसान कर दिया, नहीं तो मैं पत्नी क्या होता, ये सब चीज़ें भूल जाइए। जो आज आपके पास है उसी पर मेहनत कीजिए, उसी पर काम कीजिए, समर्पण कर दीजिए, ईमानदारी के साथ में लग जाइए, दूसरों की मदद कीजिए और अपने ज़िंदगी में खुद के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए, एक ऐसा पैथ तैयार कीजिए जिस पैथ पे लोग भी चलकर आएँ तो याद करें आपको कि किसी व्यक्ति ने एक रास्ता बनाया था, उस रास्ते पर चलकर कोई हज़ारों लोग कामयाब हो गए। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसा कर रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ों पे ज़रूर सोचते होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।